हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे इंडियाज़ सिटी कंपोस्ट यानी एक एनालिसिस करेंगे। एक कंपोस्ट पॉलिसी पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट द्वारा आई थी। तो ये कंपोस्ट क्या होता है, क्या ये पॉलिसी थी, इसके क्या फ़ायदे हैं, कंपोस्ट के क्या फ़ायदे हैं, ये सब आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, मेरी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। यहाँ पे कोई भी क्वेरी भी पूछ सकते हैं। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिव टू इट। ये है हमारा चैनल स्टडी IQ। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी ले सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज के बारे में कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं। और जो PDF है इस लेक्चर का वो आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। अब वो हिंदी भाषा में भी अवेलेबल है और जो मेरे लेक्चर्स हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं। अब एग्ज़ाम के हिसाब से इसका क्या इंपॉर्टेंस है। मेंस पेपर 2 अगर आपका बात करें तो गवर्नेंस में ये जो टॉपिक है इसके अंदर कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे स्वच्छ भारत जो अभियान था उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या पॉलिसी थी सिटी कंपोस्ट के बारे में, ये पता होना चाहिए। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको कंपोस्ट के बारे में बता दूँ कि कंपोस्ट क्या है। देखिए, ये ऑर्गेनिक मैटर है जो कि कंपोस्टिंग से बनता है। जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है कंपोस्टिंग के प्रोसेस से, उसके बाद हमको कंपोस्ट मिलता है। कंपोस्ट जो है ये एक तरीके का सॉइल कंडीशनर है। अगर हम इसको जब अपने खेती बाड़ी में यूज़ करेंगे तो ये सॉइल को बहुत अच्छे से कंडीशन करेगा, बहुत अच्छे से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और जो उसकी फर्टिलिटी है सॉइल की उसको इंक्रीज़ करेगा। आई होप कंपोस्ट क्या है ये आपको क्लियर है। अब देखिए, न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज भारत में सिटी कंपोस्ट पॉलिसी पहले आई थी, उसको एक रिवीजन की ज़रूरत है। उसको हम देखेंगे कि ये पॉलिसी क्या थी, कितना फ़ायदा इसका हुआ और अगर कुछ नुकसान है तो उसका वे फॉरवर्ड हमारे लिए क्या हो सकता है। अब इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन। अब देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जो आया था उसमें कमिटमेंट की गई थी कि जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया जितने भी आपके कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स हैं, यानी जो कंपाउंड्स आपको प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं। प्लांट्स एनिमल्स यानी उनके रिमेन से, जब प्लांट्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, ओके, या एनिमल्स की डेड बॉडीज ज़मीन पे जंगलों में पड़ी रहती है, तो उनके जो रिमेन्स से हमको जो चीज़ मिलती है उनके या उनके वेस्ट प्रोडक्ट से, उसको हम ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। वो कार्बन बेस्ड कंपाउंड होगा। ओके, तो स्वच्छ भारत में ये कमिटमेंट किया गया था कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोड्यूस होगा इंडियन सिटीज़ में, हम उसको प्रोसेस करके कंपोस्ट बनाएंगे और अक्टूबर 2019 तक हम इसमें काफ़ी महारत हासिल कर लेंगे। ऐसा हमने टारगेट और कमिटमेंट जो है स्वच्छ भारत अभियान में, मिशन में रखी थी। लेकिन अब हैरानी की ये बात है, इस कमिटमेंट के बावजूद भी जितना ऑर्गेनिक वेस्ट हमारी सिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं उसका 5% भी हम कंपोस्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाते। यानी जो शहरों में लोग रहते हैं उनकी सब्जियां सपोज सड़ गई या बचा हुआ खाना है वो फेंक देते हैं, तो अगर हम उसको यूटिलाइज करके ऑर्गेनिक कंपोस्ट उससे बना सकते हैं, लेकिन 5% भी इस वेस्ट का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम कंपोस्ट में तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। अब आगे इस पॉलिसी की बात करते हैं कि ये पॉलिसी क्या थी। देखिए, 2016 में जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव किया था जो पॉलिसी है, ये प्रमोट करेंगे हम किसको, सिटी कंपोस्ट को। 2016 में उन्होंने बोला था। इस पॉलिसी में वो MDA दे रहे थे। MDA क्या है आपका, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दे रहे थे। कितना दे रहे थे, 1500 रुपये, ₹1500 पर टन। हर टन पे 1500 रुपये का असिस्टेंस गवर्नमेंट के द्वारा मिल रहा था, ताकि हम इस पूरा कंपोस्ट का जो प्रोसेस है, इसका प्रोडक्शन का, इसका कंजम्पशन का, इसको इम्प्रूव कर पाएँ। और ये सब्सिडी देने का ये मतलब था, डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं मिल रही थी, लेकिन जो MRP है, क्योंकि कंपोस्ट बहुत महंगी मिलती है, तो अगर पहले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस दे देंगे तो जो प्राइस है आगे फार्मर्स के लिए वो कम हो जाएगा। फार्मर्स कंपोस्ट जो है वो यूज़ कर पाएंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करेंगे और उनकी जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी, जो सॉइल की कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी और खेती बाड़ी भी इंक्रीज होगी। देखिए, 1-2 फायदे थे इस पॉलिसी के। पहला फ़ायदा था कि जो सिटी का गार्बेज है, जो कूड़ा कचरा है ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से, वो दूर होगा। उससे कार्बन
एमिट होती है, ग्रीन हाउस गैस है। एक तो हम उसको यूज़ करके कंपोस्ट बना रहे हैं, ये फ़ायदा है, और दूसरा हम शहर को क्लीन भी रख पा रहे हैं, और तीसरा ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उनको भी एटमॉस्फेयर में जाने से रोक रहे हैं। तो आप कह सकते हैं एक तीर से तीन निशाने यहाँ पे गवर्नमेंट लगा रही थी इस पॉलिसी के थ्रू। तो कंपोस्ट का बहुत सारे बेनिफिट हैं, क्योंकि देखिए कंपोस्टिंग से क्या होगा, अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो कंपोस्टिंग जो है, जो आपके लैंडफिल्स हैं, आपने देखे होंगे दिल्ली में जो लोग रहते हैं, आप नॉर्थ दिल्ली वाली तरफ जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली वाली तरफ, तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे, जहाँ पे गंद जो गार्बेज है वो लाके डंप किया जाता है, उनको हम लैंडफिल्स भी बोलते हैं, ओके, या डंप साइट बोलते हैं। तो ये जो डंप साइट है ये कम हो जाएगी, इनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, मैंने आपको बताया स्पेशली मीथेन, वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगी। जो टॉक्सिक जहरीले मटेरियल जो पोल्यूट करते हैं ग्राउंड वाटर को या इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे अगर हम कंपोस्ट में इनको तब्दील करेंगे। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट भी अर्बन एरियाज़ में बढ़ेगी। फर्टिलाइजर्स कंपनी को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनको MDA यानी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस मिल रहा है, और वो मार्केट कर पाएंगे सिटी कंपोस्ट को अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ, अपने डीलर नेटवर्क के थ्रू। तो आप देख सकते हैं कि इस पॉलिसी के बहुत सारे फायदे थे। लेकिन अब पहले हम बात करते हैं कि पोटेंशियल सिटीज़ में क्या पोटेंशियल है कंपोस्ट को यूज़ करने का, उनके ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ करने का। तो देखिए, हर सिटी, इंडिया की जो नॉर्मल सिटीज़ हैं, बड़ी बड़े जो शहर हैं, उनमें अराउंड 1.5 लाख टन जो गार्बेज है, जो सॉलिड वेस्ट है, वो डेली प्रोड्यूस होता है। और ये डेली का डेटा है, ओके, ये एवरी डे इतना प्रोड्यूस होता है। और इसमें से 30% से लेकर 70% जो है वो आपका बायोडिग्रेडेबल फ्रैक्शन है, यानी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं किसी और तरीके में, राइट। 30 से 70%। इसका मतलब है कि जो कंपोस्टिंग है उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि हम नेचुरल फॉर्म में जो वेस्ट है उसको किसी अच्छी चीज़ में यूज़ करें। और जो ये जो पूरा 1.5 लाख टन है, अगर इसकी अनकंट्रोल डिकम्पोजिशन होगी, डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब बैक्टीरिया किसी चीज़ को डिकम्पोज कर लेते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, ओके, सड़ गल जाता है जो चीज़। अगर उसका अनकंट्रोल डिकम्पोजिशन होगा ऑर्गेनिक वेस्ट का डंप साइट्स में, तो उससे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेस निकलने का जो है खतरा रहता है। लेकिन कंट्रोल होगा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, राइट। अब पॉलिसी पैरालिसिस कहाँ से? देखिए, पॉलिसी में कहाँ पे हमको प्रॉब्लम दिखती है। जो पॉलिसी मैंने आपको बताई 2016 में आई, सबसे पहले पॉलिसी में हम प्रमोट कर रहे हैं सिटी कंपोस्ट को, और उसमें मार्केटिंग जो कर रहे हैं, हमने बोला 1500 रुपये हम जो MDA देंगे, राइट। लेकिन ये जो सब्सिडी है ये अभी भी फार्मर्स को हेल्प नहीं कर पाई कंपोस्ट के प्राइजेस नीचे लाने में, क्योंकि हम मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस इसलिए दे रहे थे कि जब फार्मर्स इस कंपोस्ट को खरीदें तो उनको प्राइस कम मिले। ये क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि ये जो पॉलिसी थी इसमें बहुत सारे अग्रीमेंट साइन होने थे म्युनिसिपल बॉडी के बीच में, कंपोस्ट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके बीच में, और फिर जो कंपोस्ट को मार्केट तक लेके जाएगा उनके बीच में। और इस सब्सिडी को ये लोग जो मैन्युफैक्चरर्स लेते, ये मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस लेते, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत थी। फिर ये लोग सोचते थे इतना डॉक्यूमेंटेशन में टाइम वेस्ट कौन करेगा, रहने दो, हम नहीं करेंगे, राइट। और दूसरा ये क्वेश्चन था कि दूसरी बात ये थी पॉलिसी की कि जितना अमाउंट वो लोग दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पैसे कंपोस्टिंग में लगते हैं इन लोगों के, कि इनको इस मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस से भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था। और गवर्नमेंट ने जितना सैंक्शन किया था पैसा वो भी बहुत ज़्यादा कम था, ओके। जिस तरह यहाँ पे अदर बॉटलनेक्स में, मतलब अदर प्रॉब्लम्स क्या थी, वहाँ पे बात करते हैं कि जो मनी एलोकेट किया गया MDA सब्सिडी के लिए 3 साल में, वो इतना कम था कि जो टारगेट्स हमने स्वच्छ भारत मिशन में रखे थे उनका 2% भी उससे पूरा नहीं हो पा रहा था, ओके। और MDA को जैसे MDA को जो क्लेम करना भी, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो थी, इस वजह से ये पॉलिसी फार्मर्स को हेल्प नहीं कर पाई। और सबसे बड़ा नुकसान कि फार्मर्स को डायरेक्ट सब्सिडी यहाँ पे नहीं मिलती थी, इसलिए भी फार्मर्स जो कंपोस्ट का बेनिफिट है वो नहीं ले पाए।
अब इस पॉलिसी में वे फॉरवर्ड की बात करें तो वे फॉरवर्ड क्या है कि टू क्रिएट अ डिमांड फॉर क्वालिटी कंपोस्ट। अगर हम चाहते हैं कि कंपोस्ट के लिए क्वालिटी जो है वो अच्छी हो तो उसके लिए डिमांड नहीं आ रही थी। हमको अच्छे सिस्टम्स चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स को साइंटिफिकली इम्प्रूव करना पड़ेगा जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इम्प्रूव होंगे। और दूसरा जो रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी फर्टिलाइज़र कंट्रोल कंपनीज़ के लिए, क्योंकि वो को मार्केट कर रहे हैं उसको। जब तक हम फर्टिलाइज़र कंट्रोल में रिफॉर्म्स नहीं लाएंगे हमारी ये पॉलिसी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। अब आगे चलिए, मेकिंग यूज़ ऑफ कंपोस्ट, ये तो हमने इस पॉलिसी की बात की, लेकिन अगर हम कंपोस्ट की बात करें, कंपोस्ट को लेके क्या इशू है और क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, उसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं कि क्या चैलेंजेस है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल को लेके। सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास में कि उसकी प्रॉपर कलेक्शन जो है वो नहीं हो पाती। हमको सोर्स पे ही उसको अलग कर देना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको आप अलग जगह डालिए, जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग जगह डालिए, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग जगह डालिए। तो ये चैलेंज है जो नहीं हो पाता और इस वजह से जो इनका प्रोसेसिंग है और ट्रीटमेंट है सॉलिड वेस्ट का वो हम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। दूसरा क्वेश्चन देखिए, हाउ कंपोस्ट विल इंश्योर प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कि कंपोस्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में कैसे मदद करेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया जो कंपोस्ट है, कंपोस्ट का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर में आपको बता चुकी हूँ कि यानी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स जो कि हमें रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स या उनके वेस्ट प्रोडक्ट से मिलते हैं। ये एक और ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इससे हम सिटी को भी साफ कर पाएंगे और जो हमारे फार्म्स हैं उनको एक अच्छी मैन्योर दे पाएंगे। इसमें अच्छा माइक्रोबियल कंटेंट होगा, अच्छे सॉइल न्यूट्रिएंट्स होंगे और उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी सिटी को कि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाए और जो सॉइल की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर पाए। इससे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी होगा। और इस कंपोस्ट की देखिए क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो इम्बैलेंस्ड यूज़ हो रहा है हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का, देखिए हम जो यूरिया यूज़ करते हैं नाइट्रोजन होता है उसमें, जो यूरिया में नाइट्रोजन होता है प्लांट्स उसको 20 से 50% ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, बाकी यूरिया सॉइल में रह जाता है और उसके नुकसान आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। नाइट्रोजन पोल्यूशन का एक वीडियो मैंने बनाया था, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद भी बहुत है, लेकिन अगर ये नुकसान करने पे आए एज अ पोल्यूटेंट तो ये कार्बन से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन है प्लांट्स उसमें से सिर्फ 20 से 50% एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी का नाइट्रोजन कहाँ जाता है। इसलिए कंपोस्ट जो है वो एक बेटर ऑप्शन है एज अ फर्टिलाइजर, राइट। अब आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपोस्ट के हमको क्या क्या एडवांटेजेस हैं। देखिए कंपोस्ट का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सॉइल को रोक के रखेगा, आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा, ड्रॉट प्रूफ है कि अगर हम इसको यूज़ करेंगे हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, सूखा भी नहीं पड़ेगा, ऑर्गेनिक कार्बन इसमें बहुत ज़्यादा है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर यानी जो फ्रूट्स नट्स फ्लावर्स ये सब हम प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे भी हम इसको फ्लेवर और साइज़ कलर शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो हॉर्टिकल्चर भी आपका इम्प्रूव होगा। और उसके बाद जो लैंडफिल है, मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि सिटी को क्लीन रखने में भी ये मदद करेगी। लेकिन हमारे सामने क्या चैलेंजेस हैं कि हमें कंपोस्ट नहीं मिल पाती, क्योंकि कंपोस्ट के डिलीवरी मैकेनिज़म्स हमारे देश में सही नहीं है कि कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर मार्केट कहाँ से हो रही है और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसिंग है इसकी। और गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स लाई, पॉलिसी भी लाई, लेकिन पॉलिसी के लूप होल्स मैंने आपको बताया कि वो पॉलिसी क्यों इंक्रीज़ नहीं कर पाई कंपोस्ट को, बिकॉज डायरेक्ट सब्सिडी फार्मर्स को नहीं मिल रही और जो अमाउंट इन्होंने सैंक्शन किया वो बहुत कम था, 2% भी उसका जो टारगेट हमने रखा वो उससे अचीव नहीं हो पाया। ये चैलेंजेस हैं कि कंपोस्ट अवेलेबल नहीं हो पाती क्योंकि उसको ठीक से कोई मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार नहीं होता। अब देखिए इन चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। डेफिनेटली सबसे पहला कि गवर्नमेंट इस तरह की अगर पॉलिसी लाएगी जो कि फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरर्स के इंटरेस्ट भी उसमें ख़राब नहीं होंगे तो वो खुशी से कंपोस्ट को भी मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं सिटी कंपोस्ट को, फार्मर्स को भी अवेयर कर सकते हैं इन प्रोसेसेस के बारे में। फर्टिलाइजर्स कंपनीज़ को भी इंसेंटिव्स मिल सकते हैं ताकि जो उनके डीलर चैनल्स हैं उनके थ्रू
हम कंपोस्ट को बेच पाएँ। और सब्सिडी एक बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर सकती है फार्मर्स के लिए, राइट। अगर आप इसमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं कि किस तरीके से इन चैलेंजेस को हम दूर करें, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। PDF में फिर से बता दूँ, हमारी साइट पर आपको मिल जाएगा, जो कि हिंदी भाषा में भी अब अवेलेबल है। थैंक यू।